दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर में तैयार होगा रोडमैप, इससे आम जन को मिलेगा बड़ा लाभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के सहकारिता नीति में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और यह संशोधन 31 अगस्त तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालित किया जाए और इस काम को जल्दी से लागू भी किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। सोसाइटियों में बहुउद्देशीय काम का मतलब है कि एटीएम भी होना चाहिए, मिनी एटीएम भी होना चाहिए। इस प्रकार से सारी सुविधाएं सोसाइटियों में होनी चाहिए ताकि आम जनता को कहीं भी भटकना न पड़े। अभी सोसाइटियों में कियोस्क सेंटर भी खुल चुके हैं। आप सोसाइटियों में ही अपने ऑनलाइन छोटे मोटे काम करवा सकते हैं। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी है। तैयारी के तहत 46 करोड़ रुपए किए हैं स्वीकृत। इससे 6 जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 6 जिलों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 46 करोड़ 45 लाख 25 हजार रुपये की 37 जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें धार, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, नरसिंहपुर और कटनी जिले शामिल हैं। इन जिलों के ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल मुहैया किए जाने के कार्य शामिल हैं। अर्थात नल जल योजना के तहत 40 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य इन 6 जिलों में होंगे। अभी तक प्रदेश के 5400 ग्राम ऐसे हैं जहां 100% परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। वहीं 35,000 से अधिक ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के नग्न फोटो शूट कराने पर इंदौर जिले में एकत्र किए जा रहे हैं उनके लिए कपड़े। वैसे भी किसी विज्ञापन के लिए नग्न फोटो शूट करना अच्छी बात नहीं है। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह द्वारा एक मैगजीन के लिए कराए गए फोटो शूट के बाद वे विवादों में घिर गए हैं। असल में रणवीर सिंह द्वारा कराए गए न्यूड फोटो शूट के बाद शहर के लोगों ने बॉलीवुड में फैल रही इस मानसिक गंदगी को दूर कराने के लिए मुहिम चला दी है। स्वच्छता में पहले पायदान पर आने वाले शहर ने इस गंदगी को दूर करने के लिए फेसबुक के जरिए लोगों से अपील की है। इस अपील में कहा गया है कि वे अपने ऐसे पुराने कपड़े लेकर आएं जिन्हें ज़रूरतमंद लोग पहन सकें। इन कपड़ों में से सांकेतिक रूप से एक कपड़ा रणवीर सिंह को भी भेजा जाएगा। शहर के करीब 20 लोगों के समूह ने इसकी पहल की है। अर्थात न्यूड फोटो शूट करने के चलते बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को इंदौर से कपड़े भेजे जाएंगे ताकि आगे वे ऐसे न्यूड सीन न खींचे। बैतूल जिले से खबर है। बैतूल जिले में 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने चुनावी काम के साथ साथ पढ़ाई में भी लापरवाही की थी। मतदान केंद्र पर स्थानीय शिक्षक को अनाधिकृत रूप से अंदर बैठाकर सेवाएं लिए जाने और चुनाव के निर्देशों का पालन नहीं करने तथा पढ़ाई में लापरवाही बरतने के कारण 4 शिक्षकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे शिक्षक भी इससे सबक ले सकें। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाली 10,000 बेटियों ने छोड़ दिया स्कूल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साउथ कोरिया और दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल लागू करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत उसके उलट है। हकीकत में सरकारी स्कूलों में न तो टॉयलेट है, न लाइब्रेरी है, न लैब जैसी बेसिक फैसिलिटी है। सुरक्षा भी सरकारी स्कूलों में बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में 22 जुलाई को दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 10,630 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। सरकारी स्कूलों में साफ टॉयलेट और सेफ्टी लड़कियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी कारण से लगभग 10,000 से अधिक बच्चियों ने अभी तक स्कूल छोड़ दिया। सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल न छोड़ें। मध्य प्रदेश के 65 लाख स्कूली छात्रों को पिछले 2 साल से नहीं मिला यूनिफॉर्म देना ही भूल गई सरकार। शिक्षा विभाग के अफसर प्रदेश के पहली से कक्षा 8वीं तक के 65 लाख बच्चों को 2 साल से यूनिफॉर्म देना ही भूल गए। नतीजा यह है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भी वे तंग शर्ट, छोटी व फटी पेंट में ही नजर आएंगे। इसके पहले 2019 में भी बच्चों को यूनिफॉर्म के बजाय राशि दी गई थी। 2020 के बाद यूनिफॉर्म कागजों पर ही बट गई। इस बार भी आदेश निकालकर सब भूल गए। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक जनराजू एस ने 11 मार्च को ही बच्चों को गणवेश उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन 4 माह बीत गए, अभी तक यह आदेश
जारी हुआ या नहीं हुआ, यह जांचने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। वर्ष 2020-21 में बटी थी अंतिम यूनिफॉर्म, वहीं 2021-22 में यूनिफॉर्म बांटना भूल गई सरकार। 2019-20 में 600 रुपये दिए थे विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए। यदि सरकार बच्चों को वर्ष 2022-23 में यूनिफॉर्म बांटती है तो उसके लिए सरकार को 400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के कारण यूनिफॉर्म की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। उम्मीद है कि अगस्त से कार्रवाई तेज होगी। जीविका पोर्टल पर ऑर्डर प्लेस होंगे। हमारे वेरीफाई करने के बाद स्व सहायता समूह यूनिफॉर्म बनाएंगे। उम्मीद है कि दिवाली तक सभी बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध हो जाएगी। बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग ने राशन दुकानों में वितरण और स्टॉक की जांच में अनियमितता पर बनाए हैं प्रकरण। आप सभी जानते हैं कि राशन दुकानों में बहुत घपलेबाजी होती है। इसी के चलते अब खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बालाघाट में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की सतत जाँच की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील किरार द्वारा लालबर्रा तहसील की उचित मूल्य की दुकानों की जांच की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया। लालबर्रा तहसील की उचित मूल्य की दुकान अमोली में स्टॉक बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होना और खाद्यान्न स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं लालबर्रा तहसील की बहगांव सोसाइटी में हितग्राही को पीओएस मशीन से शक्कर का वितरण करने के पश्चात भी शक्कर नहीं दिया गया। इसके चलते सेल्समैन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस प्रकार इन अनियमितताओं पर अमोली और बहगांव के विक्रेता के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी लालबर्रा तहसील की 3 राशन दुकानों के सेल्समैनों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से बालाघाट जिले की सभी राशन दुकानों में हड़कंप मचा हुआ है। मानसून भी बड़ी अजीब हरकत करता है। कहीं बारिश से बाढ़ हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। बारिश के इंतजार में है सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिले में पर्याप्त पानी नहीं बरसने से सूखे जैसे हालात हैं। अब की बार जिले में घट सकता है धान का रकबा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हर बार बाढ़ की तबाही झेलने वाले किसान इस बार सूखे खेतों को मायूसी भरी नज़रों से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर यहाँ जून जुलाई में बाढ़ का असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार किसानों को 26 जुलाई तक इंद्र देवता की टेढ़ी नज़र की वजह से सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले में बारिश नहीं होने से जहां धान की फसल चौपट हो गई है, तो वहीं विंध्य क्षेत्र पर सूखे का खतरा भी मंडरा रहा है। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए टोटका, मंगल गीत और यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है। जिले की प्रमुख फसल धान है। धान की बोनी पर मौसम की ज़बरदस्त मार पड़ रही है। ज़रूरत के मुताबिक बारिश नहीं होने के चलते अभी तक धान की आधी भी बोनी नहीं हो पाई है। किसानों का रुख देखते हुए कृषि अधिकारी अब की बार दलहन व तिलहन में अधिक बोनी के अनुमान लगा रहे हैं। 1 जून से लेकर अब तक हुई वर्षा पिछले वर्ष की तुलना में आधी भी नहीं हुई है। पिछले वर्ष अब तक औसत वर्षा 535 मिलीमीटर हो गई थी, लेकिन इस बार अभी तक 206.3 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। मौसम विभाग बारिश की संभावना तो जता रहा है, लेकिन अब सब इंद्रदेव के बस में है। बुरहानपुर जिले में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने आधी रात को पुतला दहन किया केंद्र सरकार का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक दिन पहले हिरासत में लिए जाने, वहीं सोनिया गांधी से पूछताछ तथा अन्य कांग्रेस नेताओं पर जांच कर कार्रवाई के विरोध में बुरहानपुर जिला युवक कांग्रेस ने आधी रात को पुतला दहन किया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा बीबी श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के विरोध में बुरहानपुर के शौकत मैदान में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रही है। इसके साथ साथ वह विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। युवक कांग्रेस नेताओं ने आधी रात को पुतला दहन किया। इस दौरान जिले में पुलिस भी नहीं थी, क्योंकि पुतला दहन अचानक कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसे भी केंद्र सरकार दबा रही है। नेता महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छतरपुर जिले से खबर है। छतरपुर जिले में रोजगार मेला लगने वाला है। रोजगार मेला 30 जुलाई को लगेगा। यदि आप इच्छुक हैं तो जल्द कराएं पंजीयन। छतरपुर जिले में 30 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके चलते रोजगार मेले में भाग लेने के लिए जल्द से जल्द पंजीयन कराने की अपील की गई है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी के निर्देशानुसार छतरपुर जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनी में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2022 शनिवार को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के परिसर में सुबह 10:30 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा समय और जगह। यदि आप युवा बेरोजगार हैं तो रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां भाग लेगी, आप उसमें जाकर के नौकरी पा सकते हैं। रोजगार मेले में आवेदनकर्ता को समस्त दस्तावेज लाना भी अनिवार्य होगा ताकि भर्ती के दौरान आपको कोई दिक्कत न हो। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।